कहो क्या कह रही हो? महाराज जी, मैं हिमाचल से शिमला से आई हूँ, रोहड़ू से। कहाँ से? रोहड़ू। रोहड़ू। रुगड़ू? हाँ जी। अच्छा, बहुत बढ़िया। क्या प्रश्न? मेरा प्रश्न है, हमारे उधर कहते कि भाई देवता के लिए बलि चढ़नी चाहिए, बलि काट मार होती है, ये देवता स्वीकार करते हैं या नहीं करते हैं? मुझे ये बात तुम तो प्रश्न कर रही हो, तुम्हारे पुरुष लोग जो है ना वो नहीं मान, प्रश्न भी नहीं करना चाहते वो तो इन विषयों पे। हाँ जी। है ना, हिमाचल में नहीं कई जगह पे ये मान्यता है कि बलि देनी चाहिए। अब एक करते 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 इतने नीचे तक हम आ गए हैं कि उस चीज को न करने के विचार भी मन में आ जाए तो डर लगता है। राइट? लोग कहते हैं बाबा देवता डर जाओ, कोप कर हो जाएगा, तुम्हारा घर पलट देगा, तुम्हारे परिवार, ये सब प्लानिंग, मतलब ऐसे विचार मन में आते हैं तो डर भी लगता है। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, आप हिंदू हैं? हाँ जी। सनातनी हैं? हाँ जी। सनातन धर्म को मानते हैं? हाँ जी। तो सनातन में कहा गया है भगवान को भावग्राही जनार्दन, ये हिंदी तो नहीं है? मैंने जो अभी बोला ये हिंदी तो नहीं है? ये संस्कृत है, भावग्राही जनार्दन। हाँ, इसका मतलब है भगवान भाव का भूखा है। आप लोग नित्य भगवान को भोग लगाते हैं, हम और आप भगवान को भोग लगाते हैं। हाँ, तुलसी दल डाल के थाली रखते भगवान के आगे, उसमें से एक भी रोटी कम होती है कि एक भी टूक कम होता है? नहीं। क्यों कम नहीं हुआ? क्योंकि भगवान ने भाव का भोग लगाया, जैसे भोग लगा लिया। जैसे हम लोग भोजन करते हैं वो थाली में से खत्म होता है, तब पेट अंदर जाता है, तब खत्म होता है, पर परमात्मा दृष्टि डाल देते हैं तो उतने में ही वो भोग लग जाता है। तो अगर हम भगवान को चाहते हैं कि वो ही स्वीकार करें तो किसी भी जीव की बलि जो आप दे रहे हो उनके आगे जाके खड़ी कर दो, कह दो प्रभु आपका है, तो बलि हो गई। हाँ जी। अब उसको छोड़ दो, उसको जीवन जीने दो। हाँ जी। दूसरा, अगर काटना ही है तो भाव से काटिए। आप लोगों ने देखा होगा पूजा में जब होता है तो गणेश जी, मिट्टी के गणेश जी ले आते हैं पंडित जी। हाँ जी। उन पे कलावा बांध देते हैं और कहते हैं इस गणेश जी पे पुष्प छोड़ो। अब एक बच्चा कह रहा है कि गणेश जी कहाँ है, ये तो मिट्टी का ढिला है। बोले नहीं नहीं, तुम भाव से समझो कि ये गणेश जी हैं। तो जब मिट्टी का ढिला भाव से गणेश हो सकते हैं तो नारियल पर उसी जीव की आकृति बनाकर, नारियल समझ गए आप? श्रीफल, उस पे उसी जीव की बलि बना दो, आकृति बना दो। जो जीव की बलि आप देते हैं उसकी आकृति बनाकर और उसको फोड़ के उसको कहो कि ये आपकी बलि हमने चढ़ा दी, आप इसे स्वीकार करो। उसे देवता भी स्वीकार कर लेंगे, उसे मानव भी स्वीकार कर लेंगे, प्रसाद आप पा भी लेंगे और कोई जीव हत्या भी नहीं होगी। ये शास्त्र सम्मत बात बता रहे हैं। हाँ जी। ये बात जो हम बता रहे शास्त्र सम्मत बता रहे, से कोई देवता रुष्ट नहीं होगा आपका। हाँ जी। प्रसन्न हो जाएंगे देवता कि वाह, तुमने जीव की हत्या भी नहीं की और तुमने हमें बलि भी दे दी। हाँ जी। आओ महाराज जी, हम आपके पास आना चाहते हैं, आपके चरणों में धूली लेना चाहते हैं। बहुत दूर से आए तो हम चाहते कि यहाँ पहुंचकर हम आपसे न मिले। तो मेरे चरण धूल नहीं दे पा रहे हैं, पता नहीं कई सालों से चरणों की धूल खत्म हो गई है, वो धूल आती नहीं चरणों में। पर आपका इतना प्रेम स्नेह है तो आप थोड़ी देर बैठ जाइए और फिर प्रणाम कर लेंगे, हम आपको प्रणाम कर लेंगे। आप तो देवभूमि से आए, पूरी दुनिया जाती, हम जा रहे हैं शिमला घूमने। और शिमला कहाँ है? बोले वृंदावन घूमने। क्या बात है, एकदम उल्टी हो गया है, बहुत आनंद, उल्टी गंगा बह गया ना, बहुत अच्छा हो गया। इन दिनों में लोग शिमला घूमने जाते हैं। हम तो महाराज जी, एक दिन लगता है शिमला से भी रोडू जाने के लिए। हैं? एक दिन लगता है शिमला से भी रोडू जाने के लिए, जहाँ से हम आए। रोडू? हाँ जी। वो और ऊपर है? हाँ जी। कितनी ऊपर से आई हो भाई? हम तो शिमला ही पहाड़ों से आए महाराज जी। अच्छा, ये पहाड़ों से। हम तो आज तक गए नहीं शिमला, हमको किसी ने वहाँ बुलाया भी नहीं। और हम आ जाओ महाराज जी, हम ले चलते आपको।
ये मृत्यु लोक के लोग हमको नहीं छोड़ेंगे, वो तो देव भूमि है। आपका दर्शन यही हो गया प्रभु, बहुत बहुत अच्छा।